सोने की कीमत आसमान से जमीन पर धड़ाम गिरी है। क्या ये वक्त है सोने में निवेश करने का? आइए जानते हैं कि सोने की कीमत में कितनी गिरावट हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं कड़क। 24 कैरेट का रेट प्रति 10 ग्राम 1,26,053 पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड प्रति 10 ग्राम 1,15,563 रुपए है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़े कहते हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट आई है। विदेशी बाजारों में नरमी के बीच 17 अक्टूबर से सोना 6,967 रुपए लुढ़क चुका है। बुधवार को ये 1,23,907 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसी अवधि में चांदी में 18,774 रुपए की गिरावट भी आई है। ये 1,52,501 रुपए प्रति किलो बोली गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतों में गिरावट जारी रही। पिछले दिन 5 साल में सबसे बड़ी एकदिनी बिकवाली के बाद ऐसा हुआ है। मंगलवार को सोना 5% से ज्यादा लुढ़का, जो अगस्त 2020 के बाद सबसे तेज गिरावट थी। स्पॉट गोल्ड 0.4% टूटकर 4,109.19 डॉलर प्रति औसत पर आ गया है। सोमवार को अपने सबसे ऊंचे स्तर पर 4,381.21 डॉलर से 6% से ज्यादा की गिरावट आई है। सिर्फ 5 दिनों में 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर सोने की कीमतें लगभग 7,000 रुपए प्रति यूनिट तक गिर चुकी हैं। ये दिखाता है कि वैश्विक और घरेलू बाजार में सोने के प्रति निवेशकों का आकर्षण कम हुआ है। साथ ही ऊंचे स्तरों पर बड़ी मुनाफा वसूली भी हुई है। चांदी की कीमतों में गिरावट सोने की तुलना में कहीं ज्यादा है। 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच चांदी 1,71,275 रुपए से घटकर 1,52,501 रुपए पर आ गया है। ये 18,774 रुपए की बहुत बड़ी गिरावट मानी जा रही है। सोने की कीमतों में ये ताजा बिकवाली निवेशकों की ओर से मुनाफा वसूली के कारण हुई है। कारण है कि बुलियन बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। दिवाली जैसे फेस्टिवल के बाद इंडिया में सोने चांदी के खरीदी का सिलसिला थम गया। इससे सोना चांदी की डिमांड में कमी भी आ गई। इस साल सोने की कीमतों ने लगभग 60% रिटर्न दिया है। ये ज्यादातर एसेट क्लास से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इस साल सोने की कीमतों ने लगभग 60% रिटर्न दिया है। ये ज्यादातर एसेट क्लास से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका चीन व्यापार संबंधों में सुधार के संकेत और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सकारात्मक परिणाम की संभावना ने भी जोखिम मुक्त भावना को बढ़ा दिया है। इससे सोने की कीमतों में गिरावट आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें अगले सप्ताह दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने पर उचित व्यापार सौदा होने की उम्मीद भी है। इसके अलावा नई दिल्ली और वॉशिंगटन एक लंबे समय से अटके व्यापार समझौते के करीब भी पहुंच रहे हैं। इससे भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर 15% से 16% हो जाएगा। निवेशक अब सितंबर के अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। कारण है कि ये फेडरल रिजर्व के ब्याज दर के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाल सकता है। कमजोर अमेरिकी डॉलर, फेड दरों में कटौती की उम्मीदें, केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीदी और बढ़े हुए भू राजनीतिक जोखिमों में प्रेरित सोने की कीमतों में तेजी रिकॉर्ड रन के बाद मुनाफा वसूली का सामना कर रही है। सोने की कीमतों में हालिया गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है, खासकर तब जब ये पिछले दिन 5 साल की सबसे बड़ी एकदिनी बिकवाली के बाद आई है। निवेशकों को सलाह है कि इस वक्त धीरे धीरे पोजीशन लेनी चाहिए, जैसे कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का इस्तेमाल करके। इसका मतलब है कि नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि का निवेश करना, चाहे बाजार की कीमतें कुछ भी हों। इससे बाजार की अस्थिरता के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। अमेरिकी महंगाई के आंकड़े और फेडरल रिजर्व के निर्देशों जैसे फैक्टरों पर भी नजर रखनी चाहिए।